अंकगणितीय आधारभूत प्रमेयिका। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, चाहे अभाज्य गुणनखंडों का कोई भी क्रम हो। उदाहरण 1, 20 के गुणनखंड करते हैं, जैसे छोटी कक्षा में करते थे, तो 2 से 20 को भाग देंगे 10, 2 से 10 को भाग देंगे 5 और 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 प्राप्त होता है। अर्थात तो 20 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 1 गुणा घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, या अगर इनका क्रम बदल दें तो 5 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 1। दूसरा प्रश्न है 70 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 70 को भाग करेंगे तो 35 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, अर्थात 70 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, 5 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1, या फिर पुनः क्रम बदलने पर 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5, किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। तीसरा उदाहरण है 19 के गुणनखंड। 19 एक अभाज्य संख्या है तो इसलिए 19 का गुणनखंड 1 गुणा 19 प्राप्त होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 सभी में आ रहा है, 1 सभी का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। सूत्र प्रश्नावली 1.2 में इस निम्नांकित सूत्र का भी प्रयोग किया गया है। यदि दो संख्याएं a और b हैं तो HCF a एंड b गुणा LCM a एंड b इज इक्वल टू a इंटू b होता है। अर्थात तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक होता है, किंतु आपकी पुस्तक में HCF और LCM शब्द का ही प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 140 के गुणनखंड करते हैं तो जैसे छोटी कक्षा में हमने किए थे उसी प्रकार हम करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 भाग देने पर प्राप्त होते हैं। और बस यहाँ पर हमें यह है करना है कि जब हम छोटी कक्षाओं में गुणनखंड करते थे तो ऐसे ही छोड़ देते थे, लेकिन इस कक्षा में आपको उनको घात के रूप में अवश्य लिखना है। अर्थात 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। 156 के गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो पहले 78 बार जाएगा, फिर 2 से 78 को भाग देंगे तो 39 39 बार जाएगा, फिर 3 से 39 को काटेंगे तो 13 बार, 13 एक बार जाता है। अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 प्राप्त होता है। 3825 के गुणनखंड करने पर यह प्राप्त होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, तो इन्हें घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17, क्रम बदलने पर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। अब चूंकि अब कक्षा 4 या 5 में आप पहले स्वयं निकालना जानते हैं अभाज्य गुणनखंडों में, तो यहाँ पर 2 खंड, चौथे और 5वें खंड को आप स्वयं हल करें। इनका उत्तर मैंने लिख दिया है। प्रश्न संख्या 2 में 26 और 91 इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है और यह जांचना है कि संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर है या नहीं। तो 26 के गुणनखंड करते हैं तो 13 दूनी 26, 2 गुणा 13। 91 के गुणनखंड करते हैं 13 सत्ते 91, 7 गुणा 13। अब चूंकि 13 दोनों में आता है तो इसलिए HCF 13 है। LCM में सभी गुणनखंड ले लेते हैं, अर्थात 2 गुणा 7 गुणा 13। यह ध्यान देने वाली बात है कि 13 दोनों संख्याओं में है, तब यह एक ही बार आएगा, 2 बार इसको नहीं लेंगे, तो इसलिए LCM बराबर 182 प्राप्त होता है। संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91 गुणा करने पर 2366 प्राप्त होता है। HCF गुणा LCM 13 गुणा 182, यह भी 2366 प्राप्त होता है। अर्थात संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। 510 और 92 के गुणनखंड करते हैं तो यह प्राप्त होते हैं 2 500 के गुणनखंड, 510 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17,
और 92 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। तो चूंकि इसमें एक ही संख्या 2 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए HCF 2 एलसीएम में सभी गुणनखंड ले लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो एलसीएम प्राप्त होता है 23,460। HCF गुणा एलसीएम 2 गुणा 23,460 यानी कि 46,920। संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो 510 गुणा 92 46,920 प्राप्त होता है, अर्थात संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम है। तीसरे पार्ट में 336 और 54 संख्याएं हैं। 336 के गुणनखंड करेंगे तो यह प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 के गुणनखंड 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं 2 और 3 कॉमन है, इसलिए HCF 2 गुणा 3 अर्थात 6 और एलसीएम में सभी गुणनखंड आ जाते हैं, जिनकी गुणा करने पर प्राप्त होता है 3024 3024। अब इसकी जांच करते हैं, संबंधों की जांच करते हैं। HCF गुणा एलसीएम बराबर 6 गुणा 3024 यानी 18,144 और संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यह भी 336 गुणा 54 18,144 बराबर प्राप्त होता है, अर्थात HCF गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल है, अर्थात संबंध सत्य है। प्रश्न संख्या 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम निकालने हैं। तो 12 के गुणनखंड का 12, 15 और 21 से पहले पार्ट में 12 के गुणनखंड हैं 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के गुणनखंड 5 तिया 15, 21 के गुणनखंड 7 तिया 21। यहाँ एक संख्या 3 जो है वह तीनों में कॉमन है, इसलिए HCF 3 और एलसीएम सभी गुणनखंड और 3 एक बार, तो ये अर्थात 420 प्राप्त होता है। सेकंड पार्ट में 17, 23 और 29 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके गुणनखंड 17 गुणा 17 ही कम 17, 23 ही कम 23, 29 ही कम 29 होंगे, तो इसलिए HCF 1 होगा और एलसीएम इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा 11,339। 8, 9 और 25 के गुणनखंड तीसरे पार्ट में 8, 9 और 25 है। 8 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 के गुणनखंड 3 तिया 9, 5 पंजे 25। ये भी, इसमें भी कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो एक को ही कॉमन संख्या मानते हुए मानेंगे, तो एक सब में बढ़ा लेंगे गुणा, तो HCF 1 प्राप्त होता है। एलसीएम इनकी गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात 1800 प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4 में दो संख्याएं 306 और 657 दी हुई हैं, जिनका HCF एलसीएम है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग न करते हुए सूत्र का प्रयोग करते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम है। 306 गुणा 657 बराबर HCF के स्थान पर 9 ले लेंगे गुणा एलसीएम। 9 एलसीएम के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, अर्थात 306 गुणा 657, 9 से 657 को काटेंगे तो 73 बार जाएगा। 9 सत्ते 63, 65 में से 63 गया 2 और 27 और 9 तिया 27, इनकी गुणा कर लेते हैं तो एलसीएम प्राप्त होता है 22,338। प्रश्न संख्या 5 में 6 की घात n और हमें यह बताना है कि n के किसी मान के लिए यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी अथवा नहीं। तो 6 के गुणनखंड 2 तिया 6, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए, जिससे 2 पंजे 10 0 प्राप्त होता है, किंतु 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 है, इसमें अंक 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 6, इसमें यह बताना है कि यह संख्याएं भाज्य हैं अथवा नहीं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13, इनमें 13 कॉमन ले लेते हैं तो 7 गुणा 11 प्लस 1, तो 11 सत्ते 77 और 1 78 हो जाएंगे। 13 गुणा 78, 13 छंग 78,
तो यह भाज्य संख्याएं हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 1, इनकी गुणा कर लेते हैं तो 5 ब्रैकेट में 1008 प्लस 1 और 5 गुणा 1000 9, तो गुणनफल के रूप में है, तो यह भी भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 7 में हमें यह बताना है कि रवि और सोनिया कितने सेकंड बाद मिलेंगे। तो इनको हल करने के लिए क्योंकि एक 18 सेकंड में दूरी पूरा करता है और एक 12 सेकंड में, तो इनका एलसीएम हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 18 के गुणनखंड 3 तिया 9 दूनी 18 और 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12 प्राप्त होते हैं। एलसीएम में सभी गुणनखंड आ जाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 36, अर्थात रवि और सोनिया 36 सेकंड बाद मिलेंगे। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाती है।